चंगेज खान एक महान राजा और योद्धा था। उसने चीन और फारस में अपनी सेना का नेतृत्व किया और उसने कई देशों पर विजय प्राप्त की। हर देश में पुरुषों ने उसके साहसिक कार्यों के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि सिकंदर महान के बाद से उसके जैसा कोई राजा नहीं हुआ था। एक सुबह जब वह युद्ध से घर आया तो वह एक दिन के खेल के लिए जंगल में चला गया। उनके साथ उनके कई दोस्त थे। वे अपने धनुष और बाण लेकर समलैंगिक रूप से निकले। उनके पीछे पीछे शिकारी कुत्तों के साथ नौकर आ रहे थे। यह एक मजेदार शिकार पार्टी थी। जंगल उनकी चीखों और ठहाकों से गूंज उठा। उन्हें शाम को ज्यादा खेल घर ले जाने की उम्मीद थी। राजा की कलाई पर उसका पसंदीदा बाज बैठा था। उन दिनों बाजों को शिकार करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। अपने आकाओं के एक शब्द पर वे हवा में उड़ जाते और शिकार की तलाश में चारों ओर देखते। यदि उन्हें कोई हिरन या खरगोश दिखाई देता तो वे उस पर किसी तीर की तरह तेजी से झपट पड़ते। दिन भर चंगेज खान और उसके शिकारी जंगल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें उतना खेल नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। शाम होते होते वे घर के लिए निकल पड़े। राजा अक्सर जंगल से होकर जाता था और वह सभी रास्तों को जानता था। इसलिए जब बाकी दल ने निकटतम रास्ता लिया, वह दो पहाड़ों के बीच एक घाटी के माध्यम से एक लंबी सड़क से गया। दिन गर्म था और राजा बहुत प्यासा था। उसका पालतू बाज उसकी कलाई छोड़कर उड़ गया था। यह निश्चित रूप से अपने घर का रास्ता खोज लेगा। प्याला छीन लिया, लेकिन राजा इसकी तलाश में था। तलवार के तेज झोंके से उसने पास से गुजरते हुए पक्षी पर प्रहार किया। अगले ही पल बेचारा बाज लहूलुहान होकर अपने मालिक के चरणों में मर रहा था। चंगेज खान ने कहा, यह वही है जो आप अपने दर्द के लिए प्राप्त करते हैं। लेकिन जब उसने अपने प्याले की तलाश की तो उसने पाया कि वह दो चट्टानों के बीच गिर गया था, जहां वह उस तक नहीं पहुंच सका। किसी भी दर पर मैं उस झरने से एक पेय लूंगा, उसने खुद से कहा। इसके साथ ही वह खड़ी तट पर चढ़कर उस स्थान पर जाने लगा जहां से पानी टपकता था। यह कठिन काम था और वह जितना ऊपर चढ़ता गया उतना ही प्यासा होता गया। अंत में वह जगह पर पहुंच गया। वहां सचमुच जल का एक कुंड था, लेकिन वह क्या था जो पूल में पड़ा था और लगभग उसे भर रहा था। यह सबसे जहरीला किस्म का एक विशाल मरा हुआ सांप था। राजा रुक गया। वह अपनी प्यास भूल गया। उसने केवल अपने नीचे जमीन पर पड़ी बेचारी मृत चिड़िया के बारे में सोचा। बाज ने मेरी जान बचाई, वह रोया, और मैंने उसे कैसे चुकाया? वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मैंने उसे मार डाला है। वह बैंक के नीचे चढ़ गया। उसने धीरे से चिड़िया को उठाया और अपनी शिकार की थैली में रख दिया। फिर वह अपने घोड़े पर चढ़ा और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसने खुद से कहा, मैंने आज एक दुखद सबक सीखा है, और वह है क्रोध में कभी कुछ नहीं करना।